हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 का पांचवा क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें उस सवाल को। ठीक है, आज की इस क्लास में हम चौथा पॉइंट करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे सिद्ध करने वाले, वो डायरेक्ट LHS लिखकर RHS का मान आ रहा था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा, इसमें एक अलग मेथड लगेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम LHS लिखेंगे, LHS को सोल्व करेंगे, RHS लिखेंगे, RHS को सोल्व करेंगे। यदि इन दोनों का मान सेम है, यानी LHS बराबर RHS होगा, तो ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले LHS लिखूँगा और इसको सोल्व करूँगा। LHS क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कोस ए। ठीक है, तो सेक की जगह 1 बटा कोस ए लिखना है हमें। 1 प्लस 1 बटा कोस ए, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी 1 बटा कोस ए लिख दो। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर मैं लघुत्तम लेके सोल्व करूँगा इसको। लघुत्तम लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस ए बटा, यहाँ पर क्या आएगा, कोस ए प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा बट्टा बराबर 1 बट्टा कोस ए। अब ये फ्रैक्शन वाला है, इसको सॉल्व करना तो मैंने आपको बता रखा है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो और बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का एक स्टेप बच जाए। ठीक है ना, तो इस कोस को कोस से काट दो। अगर आप ऐसे करोगे, ऊपर वाले का नीचे वाले से गुणा, बीच वाले का बीच वाले से गुणा, तो भी आगे जाकर ये कोस ए से कोस ए कटेगा। इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट काट के बताया है। ठीक है, आप डायरेक्ट काट सकते हो। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे होगा वो चौथे वाले नंबर से कटेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसलिए मैं यहीं पर डायरेक्ट काट रहा हूँ ताकि आपका एक स्टेप बच जाए। ठीक है, अब क्या बचेगा मेरे पास, कोस ए प्लस 1। जब 1, चलो ये भी लिख लेते हैं, 1 भी तो आया भाई नीचे, बट्टे में 1 आ जाएगा। अब इस कुछ नहीं करना, 1 का भाग दे दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 1। ये मेरे पास क्या आया, LHS का मान आया। LHS का मान कितना आया, कोस ए प्लस 1। ठीक है ना, चलो LHS का मान तो आ गया। अब देखो, RHS लिखकर हम RHS को सोल्व करेंगे। यदि RHS का मान इतना आ रहा है, कोस ए प्लस 1, तो हमारा ये आंसर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर RHS लिखता हूँ। RHS कितना है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, सर्व समीका से मैं मान लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सर्व समीका ये हो जाएगी हमारी। तो साइन स्क्वायर ए का मान मैं ये लिख दूंगा, क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टे में क्या है, 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हो रहा है ये। देखो, 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए, और इस साइड में 1 माइनस कोस बी, सॉरी कोस ए। ठीक है, और बट्टे में क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस ए।
अब देखो ये सेम है, ये सेम है, तो कुछ नहीं, काट दो। बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस कोस ए, और ये मेरे पास आया RHS का आंसर। अब देखो RHS 1 प्लस कोस ए, अरे सॉरी, देख लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, बट्टा में हमारा 1 माइनस कोस ए चल रही है, ये सेम है, ये सेम है, इसलिए काट दिया। बचा क्या, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये आया हमारे पास RHS का मान। अब देखो RHS का मान आया 1 प्लस कोस ए, और LHS का मान आया कोस ए प्लस 1। चाहे आप इसे 1 प्लस कोस ए लिख लो या कोस ए प्लस 1, एक ही बात है। तो दोनों आंसर हमारा सेम आया है। ठीक है ना, तो ये सवाल सिद्ध होता है, यानी क्या होगा, HP, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।